आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसेंचर का डिटेल सिलेबस क्या है, साथ में यूट्यूब चैनल जहां से आप वो कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो और वेबसाइट जहां पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में मैं आपको टिप्स भी बताने वाला हूँ कि यार किस तरह से एसेंचर को क्रैक करना है। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो के टॉपिक का नाम है एसेंचर 2023 लेटेस्ट सिलेबस। तो यार जैसे आपको पता है कि एसेंचर की हायरिंग शुरू हो गई है भाई। 16,000 वैकेंसी निकली है और दो पैकेज है, 4.5 लाख का पैकेज और 6.5 लाख का पैकेज। तो सुमेर भाई, इसका जो टेस्ट होने वाला है इसका डिटेल सिलेबस क्या है, वही चीज़ मैं आपको कंप्लीटली आज बताने वाला हूँ। साथ में यूट्यूब चैनल्स के नाम भी बताने वाला हूँ जहाँ से वो टॉपिक पढ़ सकते हो। ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आप जाके ये चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना क्लियर है। इसी के साथ साथ जो भी टॉपिक्स बता रहा हूँ, सिलेबस बता रहा हूँ, चैनल्स के नाम बता रहा हूँ, लिखने की या स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसका कंप्लीट पीडीएफ बनाया है और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया, तो आपको सिंपल सा उधर जाके डाउनलोड कर देना है। क्लियर है। वीडियो की लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक, तो फटफट वीडियो को लाइक करो। वीडियो को एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है और यार बहुत चांसेस है कि आप इसमें फोड़ पाओगे। क्लियर है। ओके, तो सिलेबस समझने के पहले सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एसेंचर के राउंड्स का समझना पड़ेगा कि इसमें कितने राउंड्स होते हैं और कौन सी चीज़ों पे पूछा जाता है, तभी उसके अंदर का डिटेल सिलेबस समझ पाएंगे ना। तो एसेंचर का जो एग्जाम्स होता है, टेस्ट होता है, उसमें टोटल 3 राउंड होते हैं। सबसे पहला राउंड होता है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी और टेक्निकल असेसमेंट। इसमें आपको एप्टीट्यूड पूछा जाता है और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ये टोटल 90 मिनट्स का राउंड होता है और 90 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन पूछते हैं और 40 क्वेश्चन पूछते हैं वो है कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया और सूडो कोड हो गया। ये एलिमिनेशन राउंड होता है। इसको क्रैक किया तो ही आप आगे जाओगे, इसको नहीं क्रैक किया तो अपन घर पे जाते। क्लियर है। 5-10 मिनट में आपको इसका रिजल्ट आ जाता है ऑटोमेटेड मशीन के थ्रू, और उसके बाद अगर आपने क्रैक किया तो 10 मिनट में आपको कोडिंग राउंड के लिए लिंक आती है और आप कोडिंग राउंड देते हो। इतना क्लियर है। कोडिंग राउंड में 2 क्वेश्चन पूछते हैं, 45 मिनट्स मिलती है। 4 लैंग्वेज में किसी में भी आप कोड कर सकते हो, C++, जावा, पाइथन। एक ईजी क्वेश्चन आता है, एक थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। इतना क्लियर है। अक्सर स्ट्रिंग हो गया, अरेस हो गया, तो डेटा स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दोनों राउंड एक ही दिन में होते हैं। उसके बाद जो अपना चीज़ होती है वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक दिन में नहीं होता, उसके बाद में आपको ईमेल आएगा कि आपका कम्युनिकेशन राउंड होने वाला है, जो कि बाद में होगा। तो आपको 2-3 दिन बाद आपका कम्युनिकेशन राउंड हो जाता है ईमेल आने के बाद। इतना क्लियर है। कम्युनिकेशन राउंड एलिमिनेशन राउंड नहीं होता। एक्चुअली ये इसलिए रहते हैं क्योंकि एसेंचर के ना क्लाइंट फॉरेन में, तो यार ये लोग देखते हैं कि आपकी स्पीकिंग एबिलिटी कैसी है, आपकी फ्लुएंसी कैसी है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपकी लिसनिंग एबिलिटी कैसी है। क्योंकि यार अपने को उनसे डील करना पड़ेगा ना, तो वो देखते हैं कि क्या ये डील कर पाएंगे फॉरेन क्लाइंट्स के साथ, वही चीज़ देखने के लिए होता है। 63 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मिनट्स मिलता है, आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। इतना क्लियर है। तो टेस्ट पैटर्न तो समझ गया, अब इसको डिटेल में देखते हैं एक एक चीज़ और उसका सिलेबस और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले राउंड 1 देखते हैं, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। जैसे मैंने बोला कि टोटल 90 मिनट्स मिलते हैं, 90 क्वेश्चंस आते हैं। कॉग्निटिव 50 क्वेश्चंस आते हैं और टेक्निकल असिस्टेंस के 40 क्वेश्चंस आते हैं। वर्बल एबिलिटी होता है 17 क्वेश्चंस, क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है 18 क्वेश्चंस और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होता है 15 क्वेश्चंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल असेसमेंट में सूडो कोड है उसके 18 क्वेश्चंस आते हैं। कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस के 12 आते हैं और नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के 10 आते हैं। अब इनके सिलेबस देख लेते हैं अच्छे से। तो ये है पहला कॉग्निटिव, जो 50 क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को अच्छे से बताया गया है। सबसे पहले वर्बल एबिलिटी को मैं बता देता हूँ। वर्बल एबिलिटी ग्रामर होता है यार, बेसिक सा सिंपल सा। इसमें क्या हो जाता है, जैसे सेंटेंस करेक्शंस हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हो गया, स्पॉट एरर हो गया, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो रेड में है वो इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है। इतना क्लियर है। उनको पहले करना जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। उसके बाद आ जाता है क्रिटिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। एप्टीट्यूड का जो रीजनिंग पार्ट है वो वाला पार्ट यहाँ पे आता है। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, तुम्हारे चाचा के लड़के के नाना का भाई तुम्हारा क्या लगता है, वैसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। उसी तरह से जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, एनालिसिस हो गया, इन्फर्ड मीनिंग हो गया, लॉजिकल सीक्वेंस हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं लास्ट में टिप्स दूंगा, यूट्यूब चैनल बताऊंगा ना, उधर जाके सबसे पहले एक एक टॉपिक को सर्च करो, वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप कॉन्फिडेंट हो पाओगे। इतना क्लियर हुआ। अब आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग क्या होता है सुमेर भाई? तो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आपकी एबिलिटी होती है कि आप किस तरह से पैटर्न को समझ पाते हो। क्लियर है। और डायग्रामेटिक टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चन देते हैं कि जैसे डायग्राम दिया और उसमें आपको बोला कि यार इसमें कौन सी चीज़ है, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, आपको फ्लो चार्ट दे देंगे, तो आपको डायग्राम्स को समझ के उसमें से आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उसके आंसर्स देने हैं। इतना क्लियर है। उसमें टॉपिक्स आ जाते हैं विजुअल रीजनिंग हो गया, फ्लो चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शनल सेंस, ऑड मैन आउट, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो भाई, ये एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ है ना, ये हर कोई भी कंपनी में आप जाओगे तो उसमें तो पूछ ही रहे भाई। तो इसको तो अच्छे से प्रैक्टिस करो ना। मेरा फंडा यही है, पहले वीडियो देख लेना फिर प्रैक्टिस करना। यूट्यूब चैनल आगे बताऊंगा तो आपके बहुत काम आने वाले। इतना क्लियर है।
अब आ जाते हैं कौन सा वाला, ये वाला पार्ट तो हो गया अपना कॉग्निटिव एबिलिटी का, क्वेश्चंस पता चल गए। अब आ जाते हैं टेक्निकल असिस्टेंट वाले पार्ट पे। तो टेक्निकल असिस्टेंट में एक है कॉमन एप्लीकेशन एमएस ऑफिस, दूसरा है सूडोकोड और तीसरा है फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। वही चीज़ का सिलेबस दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सूडोकोड वाला पार्ट है। पहले ये वाला देख लेते हैं, कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस। ये क्या चीज़ है पता है आपको, बेसिक सा कंप्यूटर का नॉलेज कितना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कितना नॉलेज है, उसी चीज़ के बारे में पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फॉन्ट कैसे यूज़ करते हैं, एनिमेशन आप अपने वर्ड में कैसे यूज़ करोगे, इमेज कैसे डालते हैं, किस तरह से हेडर चेंज करते हैं, फुटर चेंज करते हैं, पेज सेटअप करते हैं, उन्हीं चीज़ के बारे में, कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अच्छे से उसको पढ़ लोगे तो हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो ये कुछ टॉपिक है, सिलेबस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं सूडोकोड। सूडोकोड क्या होता है, काफ़ी लोगों को तो वो ही नहीं पता, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सूडोकोड को बेसिक सा कहा जाता है स्टेप्स, किसी चीज़ को करने के स्टेप्स। इतना क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए निकाल के रखा है कि ऐड 2 नंबर्स, सिंपल सा उसका सूडोकोड क्या होगा, बिगन, पहले नंबर्स इनिशिएट कर दिया S1 S2 नंबर और एक सम मैंने 3 इनिशिएट कर दिए। सामने वाले को पूछा कि इनपुट डाल नंबर 1, तो सामने वाला इनपुट डालता है S1, फिर वापस पूछा इनपुट डाल नंबर 2, तो वो S2 डालता है। फिर मैं सम करता हूँ S1 प्लस S2 और आउटपुट कर देता हूँ सम। तो 2 नंबर को ऐड करने का क्या सूडोकोड होगा, वही है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सूडोकोड क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सूडोकोड क्या होगा। उसी तरह से थोड़ा सा हाई लेवल पे यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है। इसके हमने नोट्स बनाए हैं, एलएमटी ने एसेंचर के कंप्लीट स्टडी मटेरियल बनाया है, वो आपके लिए बड़े काम है, तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बहुत हेल्पफुल होंगे। स्पेसिफिक एसेंचर के लिए बनाए हैं। इतना क्लियर हो गया। तो सूडोकोड में कौन से क्वेश्चन आएंगे, सीक्वेंस पे आ सकते हैं, लूपिंग पे आएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ गया, स्विच केस, फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स। सूडोकोड के 18 क्वेश्चन आते हैं भाई। ओके, अब आ जाते हैं ये वाला सेक्शन, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। नेटवर्क सिक्योरिटी में कंप्यूटर नेटवर्क से बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, उसी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के आएंगे और क्रिप्टोग्राफी के आते हैं। जैसे हो गया फायरवॉल, हो गया नेटवर्क सिक्योरिटी, हो गया नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, अटैक्स के टाइप्स और एनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। इतना क्लियर है। क्लाउड कंप्यूटिंग, गूगल ड्राइव यूज करते हो। गूगल ड्राइव क्या है, आपका कंप्यूटर में डेटा नहीं स्टोर होता है, इंटरनेट पे स्टोर होता है, तो एक एप्लीकेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग का। उसी तरह से उसके कॉन्सेप्ट्स पे अपने को पढ़ने का है। बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, क्लाउड सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाउड डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस प्लेटफॉर्म। तो ये अपना राउंड 1 हो गया। इसी एलिमिनेशन राउंड को अगर आप क्रैक करोगे तभी आप सेकंड राउंड में जाओगे। इतना क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते। सूडोकोड भी पता चल गया। अब आ जाते हैं राउंड 2, कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड में 2 क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ भैया 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 45 मिनट्स मिलेगा। ठीक है, 4 लैंग्वेज यूज है, C++, जावा, पाइथन, किसी में भी आप सॉल्व कर सकते हो। अक्सर डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर की चीज़ें पे आती है, जैसे स्ट्रिंग आ गया, अरेज आ गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस आ गया। ज़्यादा करके आपको इस लेवल पे क्वेश्चंस आएंगे। कैसे सॉल्व करना है, कैसे पास करना है, इसको बहुत से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। क्लियर है। और आपके क्या फंडे क्लियर होने चाहिए, आपका डेटा टाइप क्लियर होना चाहिए, ऑपरेटर्स, अरे, स्ट्रिंग, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग, फंक्शन एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, आपके इतने ये फंडे क्लियर होने चाहिए। इतना क्लियर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो कहूँगा डीएस आपका तगड़ा है तो आप इनको सॉल्व कर पाओगे, लेकिन बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने इसके दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आपका 6.5 लाख का पैकेज है, उसके मिलने के बहुत सारे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है। अगर आपने पहला जो 50 क्वेश्चन, पहला जो 90 मिनट का राउंड है उसको फोड़ा है और इसमें भी तगड़ा फोड़ रहे हो तो आप आराम से, आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब आ जाते हैं फिर कम्युनिकेशन टेस्ट जो होता है उसके बारे में बता देता हूँ। उसमें कुछ चीज़ें आती है, स्पीकिंग स्किल्स, सामने आपको कुछ लिखा रहेगा वो वापस पढ़ना है, उसी को रीडिंग स्किल्स भी वैसे कुछ क्वेश्चन होंगे। स्टोरी रीटेलिंग स्किल्स, मतलब आपको एक कहानी सुनाई जाएगी 30 सेकंड की, फिर आपको जितनी वो कहानी याद है उस चीज़ को वापस कहना है, सिंपल सा। लिसनिंग और रिपीट स्किल्स, जो चीज़ आपको एक बार वापस बोली जाएगी आपको सुनना है, उसको वापस रिपीट करना है। बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, फॉर एग्जांपल ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आई वांट टू रिकॉर्ड अ वीडियो फ्रॉम मोबाइल या फिर कैमरा, फ्रॉम कैमरा और टेबल, तो किससे वो रिकॉर्ड करोगे? ये क्या है? कैमरा से करूंगा, टेबल से थोड़ी कोई वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो ऐसे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या आपकी देखना चाहते हैं कि आपकी एबिलिटी है कि नहीं इन चीज़ों को समझने की। अलग अलग छोटे मोटे क्वेश्चंस आएंगे। सेंटेंस जंबल एंड सेंटेंस बिल्डिंग स्किल्स, सेंटेंस को अलग तरह से जंबल किए रहेंगे, आपको उनको सही तरह से लाना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं और ये राउंड मतलब सिर्फ ऐसे ही है, इतना उसका है नहीं इंपॉर्टेंस। क्लियर है। लेकिन करना है तो करना है भाई। 63 क्वेश्चन आते हैं, 30 मिनट्स मिलता है, 90 मिनट्स नहीं मिलता, 30 मिनट्स मिलता है, आराम से आप कर लोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है कि ये टेस्ट जो प्लेटफॉर्म होता है कोक्यूब्स में होगा। किधर होगा? कोक्यूब्स में। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, तो सब अटेंड करना जितना ज़्यादा कर पाओ।
इंटरनल सेक्शन नेविगेशन इज अलाउड, मतलब आप इंटर्न नेविगेशन कर सकते हो और इंट्रा सेक्शनल भी कर सकते हो। मतलब इंटर्न हो गया अपना पहला राउंड जो था कॉग्निटिव का, उससे आप मतलब दूसरे वाले में जा सकते हो। कॉग्निटिव में 3 होता है ना, वर्बल ये और ये, उसमें जा सकते हो। इंट्रा मतलब आप दूसरे वाले में भी जा सकते हो, जैसे अपना वो था ना टेक्निकल असेसमेंट, उसमें भी जा सकते हो। इतना क्लियर है? वो होता है इंट्रा। यू नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 1 कोडिंग क्वेश्चन फॉर 4.5 लाख पैकेज। कोडिंग का एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना है अगर आपको 4.5 लाख का पैकेज चाहिए तो। अगर आपने 2 सॉल्व किए तो 6.5 लाख का पैकेज फोड़ोगे। वही चीज़ लिखी है। दोज हु क्लियर कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट एंड कोडिंग राउंड विल बी इनवाइटेड फॉर कम्युनिकेशन टेस्ट। बेसिक्स आपको ईमेल आएगा डिपेंडिंग ऑन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस एट अ जोनल लेवल, मतलब इंटीग्रेट टोटल आपका परफॉर्मेंस देखेगा, उसकी बेसिस पे आपका पैकेज असाइन होगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं टिप्स फॉर एग्जाम्स। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये आपका चाहे एसेंचर हो गया या फिर आपका ये कोई भी आप टेस्ट दे रहे हो, ये चीज़ को सबसे याद रखना, अटेम्प्ट व्हाट यू नो फर्स्ट। सबसे पहले पेपर एनालाइज करो, कूद ही मत जाओ। क्लियर है? पहले पेपर एनालाइज करो। क्या होता है ना, हम कुछ 1-2 क्वेश्चन को ले लेते हैं और जो हमें आता है वो तो कर ही नहीं पाते, तो पहले अपने को कैसे पता चलेगा कि अपने को आता है? उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सब क्वेश्चंस को और फिर अटेम्प्ट करना है। तो एक बार गो थ्रू तो मार लो भाई। क्लियर है? उसके बाद सेकंड जो टिप है वो है ईगो पे मत लो। यहाँ पे आपको वॉच हमेशा पास में रखनी है, हर सम को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। कब भाई ये कैसे नहीं आता मेरे को, इस पर तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी भाई, ये तो करके रहूँगा, और 10 मिनट वेस्ट कर दिया। नहीं भाई, एक क्वेश्चन में तू बहुत ही अच्छा कर लेगा तो आपको 50 या 90 मार्क्स नहीं मिलने वाले, आपको एक क्वेश्चन के 1 ही मार्क मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करो, ईगो पे मत लो। नहीं आता, नहीं हो रहा, आगे बढ़ो। 1 मिनट पर क्वेश्चन मीन्स यू हैव टू बी फास्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, कैरी ए वॉच। वही बात है, शॉर्टकट फॉर सॉल्विंग इज अ मस्ट। भाई यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि आप कितना अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, ये देख रहे हैं आप कितना फास्ट और कितना अच्छे से सॉल्व कर रहे हो। तो आपकी एबिलिटी देख रहे हैं कि आप कितने फटाफट ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो। क्लियर है? तो आपको शॉर्टकट्स पता होना चाहिए। इसलिए यूट्यूब वीडियोस जब आप देखते हो ना तो वहाँ पे शॉर्टकट्स बता दे, तो वो आपको पता होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, बस भाई इतनी तो बात है। साथ में LMD का जो स्टडी मटेरियल है उसमें ट्रिक्स भी दी है, टिप्स भी दी है और नोट्स भी दी है, तो स्पेसिफिक इतना भी कर लोगे तो बहुत है। क्लियर है? आगे बढ़ते। मैंने आपको बोला था मैं आपको यूट्यूब चैनल बताऊंगा टॉपिक्स के रिगार्डिंग, तो ये कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं। इसका भी मैंने PDF बना के टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, तो आप सीधा यार जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और उधर आपको PDF मिल जाएगा। क्लियर है? एप्टीट्यूड के लिए ये चैनल्स हैं, अपना एप्टीट्यूड अकेडमी हो गया, वाईफाई स्टडी हो गया, टैलेंट स्प्रिंग हो गया। रीजनिंग के लिए ये चैनल है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो मैंने बताया था, जो नई चीज़ है जो थोड़ी अलग है, उसके लिए भी ये कुछ चैनल है। कोडिंग के लिए ये जो चैनल्स है, अगर आप कोडिंग और तगड़ा करना चाहते हो तो ये कुछ चैनल है। C, जावा, DS के लिए भी। और नोट्स है, क्या मेरे प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो उसके लिए भी कुछ चैनल है। इंडिया बिक्स हो गया, हिट बुल्जा हो गया, करियर राइड हो गया, ट्यूटोरियल पॉइंट हो गया, जावा पॉइंट हो गया, और अपना गिग फॉर गिग्स तो है ही भाई। तो ये सब चीज़ आप वहाँ से पढ़ सकते हो। पर आप चाहते हो कि सुमेर भाई यार एक काम करो ना, मेरे को मतलब सारी चीज़ें एसेंशियल के स्पेसिफिक मेरे को नोट्स चाहिए, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा है ना, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक नोट्स चाहिए। तो भाई आपने यार बेसिक सा स्टडी मटेरियल बनाया है एसेंचर के लिए, और हमने TCS NQT का बनाया था, वो तो बहुत ही चल रहा है, तो इसीलिए इसका भी हम लोग ने मस्त बना के रख दिया है। पर्टिकुलरली एसेंचर के हम लोग सिलेबस पकड़ दे भाई और उस हिसाब से नोट्स बना दे, तो भी आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना ही था, एडवाइस लास्ट दूंगा तो मुंह उठा के मत जाओ, प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी क्रैक कर पाओगे। ये जो तैयारी आप इसके लिए कर रहे हो, ये बाकी कंपनी इसके लिए भी सेम तैयारी ऑलमोस्ट होने वाली है। तो अभी से अपनी, अगर आपने प्लेसमेंट की तैयारी नहीं की तो भी टाइम है, वेट मत करो किस दिन डेट आएगी, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। दैट्स इट। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और बहुत सारी कंपनीज आने वाली, उसकी भी अपडेट देने वाला हूँ मैं फटाफट। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्या कर रहे हो। बाकी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो की लाइक टारगेट अपनी 1000 लाइक, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।